सावधान हरियाणा फेसबुक पेज को फॉलो करें। भ्रष्टाचार की बात की जाए तो नीलोखेड़ी खंड भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। सरपंचों से परेशान सरपंचों के घोटाले की सबूत कुछ लोग मीडिया को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीडीपीओ हैं नीलोखेड़ी खंड के ना ही कोई कार्रवाई कर पाते हैं और वो खुद संलिप्त पाए जाते हैं। हमारे साथ हुकम सिंह राणा हैं, चेयरमैन हैं, उनसे बात करेंगे आखिर, क्योंकि वो पिछले दिनों करनाल के सांसद संजय भाटिया से मिले थे। 60 से 70 सरपंच उनके साथ थे, ब्लॉक समिति के मेंबर थे। क्या शिकायत उन्होंने की थी, क्या रोल है बीडीपीओ नीलोखेड़ी का, उनसे जानेंगे। तो ये बीडीपी हैं जो बीडीपीओ नीलोखेड़ी सरपंचों की शिकायत दे रहे हैं, आम लोग दे रहे हैं, सबूतों के साथ दे रहे हैं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो पा रही है। आप लोगों ने भी पिछले दिन संजय भाटिया से मिले थे सरपंचों के साथ, क्या भूमिका है इनकी? देखिए, ये बीडीपीओ जगबीर दलाल नीलोखेड़ी ब्लॉक हमेशा, आज से नहीं, बहुत पहले से भ्रष्टाचारों में लिप्त रहा है। कई बार सस्पेंड हो चुका है, कई बार इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाइयाँ चल रही हैं, अनेकों धाराओं के अंदर इसके ऊपर मुकदमे हैं। उसके बावजूद भी ये बीडीपीओ सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और लगभग जब से दोबारा बीजेपी की सरकार बनी थी और धर्मपाल गोंदर इस नीलोखेड़ी ब्लॉक के विधायक बने थे, तब से लेकर और आज तक हमारी ब्लॉक समिति की एक भी मीटिंग नहीं होने दी, क्योंकि हमारे पास फंड पड़ा है, सरकार ने हमारे पास पैसा भेज रखा है। लेकिन इस बीडीपीओ के वजह से और विधायक धर्मपाल गोंदर की वजह से और उनके लड़के की वजह से, और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ये खुद कहता है कि मेरे ऊपर दुष्यंत चौटाला जी का हाथ है, डिप्टी सीएम का, तो इन सब के होने की वजह से ये हमारी जो मीटिंगें नहीं हो पा रही। 16 मेंबर एक बार नहीं, अनेकों बार हम साइन करके दे चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई हमारी मीटिंग नहीं हो रही। हाँ, किसी ने अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा भी डाउट है कि हमने कोई भ्रष्टाचार किया है, हम खुले दिल से कहते हैं कि हमारी इंक्वायरी कराई जाए, सीबीआई से, आईबी से, रा से, इंटेलिजेंट जितने भी एजेंसियां हैं, अगर कहीं भी हम संलिप्त पाते हैं तो हमें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, अगर मेरा कहीं थोड़ा सा भी हाथ है, मुझे बीच चौराहे में फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि मैं आज 7-8 महीने से इतना परेशान हूँ, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। और इसमें सारा का सारा हाथ धर्मपाल गोंदर और उनके लड़के और दुष्यंत चौटाला जी का जिस तरह ये नाम लेता है, क्योंकि ये नाम लेता हमने तो पता नहीं, और नाम भी सच्चा है, क्योंकि हमने इसके खिलाफ लगभग 60-65 सरपंचों ने और ब्लॉक समिति मेंबरों ने, चेयरमैन ने इसके खिलाफ लिखित में दिए थे साइन करके, भाई ये आदमी जी भ्रष्टाचारी है और यहाँ हल्के में कोई विकास कार्य नहीं होने दे रहा है। उसके बावजूद भी आज तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक रोज़ इंक्वायरी, कोई ना कोई इंक्वायरी रख देता है, कभी एसडीएम ऑफिस में, कभी डीसी ऑफिस में। हम तो 7-8 महीने से सिर्फ इंक्वायरी और इंक्वायरी भुगत रहे हैं, कोई काम हमारे हल्के में इस टाइम नहीं हो रहा है। पैसा पड़ा है, सरकार ने पैसा दे रखा है, हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और खुद तो है ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और नेताओं को भी बदनाम कर रहे हैं। पिछले दिन आप संजय भाटिया से मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको जल्दी यहाँ से बदली कर देंगे, लेकिन आज तक भी बदली नहीं हुई। तो नीलोखेड़ी हल्के में कितने गाँव पड़ते होंगे? नीलोखेड़ी हल्के के अंदर 73 पंचायतें हैं नीलोखेड़ी ब्लॉक में, और 73 पंचायतों में से लगभग 60-65 सरपंचों ने इसके खिलाफ लिख के दिया था। कोई छोटी बात नहीं है। तो राणा जी, जैसे आज हम सीतामाई पहुँचे थे, एक जो युवक हैं वहाँ के व्यक्ति हैं, उन्होंने सबूत दिए कि नाले बन गए हैं, पर कागजों में तो बन गए, पेमेंट हो चुका, नाले नहीं बने हैं। सीधा सीधा उन्होंने बीडीपीओ पे जो है ना मिली भगत का आरोप लगाया है। वो तो जी आपको पता है, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। हाँ, मेरे जो ब्लॉक समिति से कोई काम हुआ उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार है
तो उसके लिए मैं दोषी हूँ। मेरे वीडियो पे अपने ब्लॉक समिति की तरफ से जो भी काम हुए हैं वे ग्राउंड में भी हुए हैं और हकीकत में भी हुए हैं। उनमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हो तो उसकी इंक्वायरी कराई जाए। अगर मैं संलिप्त हूँ, मैं फिर दोबारा आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर मैं संलिप्त हूँ तो मुझे सजाए मौत दी जाए, न कि टर्मिनेट या डिसमिस किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो इनको संरक्षण मिल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं, सरकार से कोई डर इनका ख़त्म हो चुका है। इनका डर बिल्कुल ख़त्म हो रखा है जी, क्योंकि सीएम साहब की भी मजबूरी है। सीएम साहब ने धर्मपाल गोंदर से भी समर्थन ले रखा है आज़ाद उम्मीदवार होने के नाते, जो सरकार अलपमत में है, और दुष्यंत चौटाला का भी समर्थन सरकार को है। इसलिए सीएम साहब भी कुछ दबे हुए हैं। तो अपनी ओर से सीएम साहब के लिए मैसेज कोई देंगे? मैं तो सीएम साहब को अपनी तरफ से यही मैसेज देना चाहूँगा कि सीएम साहब, आप एक लीडर हैं, आप ईमानदार हैं। इन ऐसे आदमियों से आपको दबने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं, और किसी कारण से अगर सरकार अलपमत में आती है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूर्ण बहुमत से अगली सरकार आपकी होगी। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन हुक्म सिंह राणा। इन्होंने साफ तौर पर इशारों में ये कह दिया है, जिसके ऊपर वाले का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। और नीलोखेड़ी के बीडीपीओ साफ तौर पर ऊपर वाले का हाथ होने की बात कह देते हैं। और जो सरपंच है, पिछले दिनों 60 से 70 सरपंचों को लेकर करनाल सांसद संजय भाटिया से भी मिले थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई बीडीपीओ के खिलाफ नहीं हुई। हुक्म सिंह राणा खुद बीजेपी में हैं, सरकार में हैं, खुद परेशान हैं। जब खुद जो सरकार में वो परेशान हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़रा सोचिए कि जनता के रखवाले जब परेशान हैं तो जनता का क्या हाल हो सकता है। नीलोखेड़ी से मेरे सहयोगी हेमा वर्मा के साथ सावधान हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए संजय रैना की रिपोर्ट।